क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि हमें लगता है अब बस और नहीं। सपनों की राह में रुकावटें इतनी ऊंची दीवार बन जाती हैं कि हिम्मत जवाब देने लगती है। पर क्या सच में मुश्किलें इतनी बड़ी होती हैं, या फिर इंसान की जिद, मेहनत और आत्मविश्वास उनसे भी बड़ी ताकत रखते हैं? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने हालातों से लड़कर साबित किया कि अगर इरादा सच्चा हो तो गरीबी भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर से। वो गांव जहां हर घर की दीवारों पर गरीबी की लकीरें थीं, जहां बच्चों के पैरों में चप्पलें कम, छाले ज्यादा दिखते थे। उसी गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का, सूरज। सूरज का नाम भले ही उजाला था, पर उसकी जिंदगी हर दिन अंधेरे से लड़ाई थी। पिता किसान थे, लेकिन 2 बीघा जमीन में पेट भरना आसान नहीं था। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और सूरज का काम था सुबह स्कूल जाना और शाम को खेतों में मदद करना। सूरज के घर में हर रात एक ही सवाल गूंजता, कल खाना कैसे बनेगा? लेकिन इन सब के बीच सूरज के मन में एक और आवाज गूंजती थी, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, माँ बाप को गरीबी से निकालूंगा। गांव का स्कूल टूटी दीवारों और जर्जर कुर्सियों से भरा था। कई बार छत से बारिश टपकती, किताबें भीग जाती, लेकिन सूरज की आंखों में सपना कभी नहीं भीगता था। वो हमेशा कहता, अगर किताबें फट जाईं तो क्या हुआ, मैं दिमाग से नया पन्ना लिखूंगा। शिक्षक भी उसके जज्बे को देखकर हैरान रहते। एक दिन उसके गुरुजी ने पूछा, सूरज, तुम इतने ध्यान से क्यों पढ़ते हो? वो बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता की तरह मेरे बच्चे भूखे सोएं। ये सुनकर गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुराने नोट्स और किताबें सूरज को दे दी। सूरज ने उन फटी किताबों में अपने भविष्य की कहानी लिखना शुरू कर दिया। सूरज जब 10वीं क्लास में पहुंचा तो उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्चा बढ़ गया और आय ठप हो गई। माँ ने कहा, बेटा अब तू स्कूल छोड़ दे, खेत में हाथ बटा। वो दिन सूरज की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। वो रात भर छत की तरफ देखता रहा, सोचता रहा, क्या मेरे सपनों की भी कोई कीमत नहीं? सुबह वो अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, दिन में खेत में काम कर लूंगा, रात में पढ़ाई करूंगा। माँ ने उसकी आंखों में आग देखी और सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। उस दिन से सूरज का असली सफर शुरू हुआ। सूरज दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार नींद और भूख दोनों एक साथ सताते, पर उसका जिद्दी दिल कहता, रुकना मना है। उसके पास किताबें कम, लेकिन सवाल बहुत थे। वो हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता, कभी गांव के मास्टर से, कभी रेडियो से, कभी आसमान के तारों से। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे सूरज, पढ़ लिख के क्या करेगा? हमारे गांव से आज तक कोई ऑफिस में नहीं बैठा। सूरज मुस्कुराता और कहता, किसी को तो पहला बनना ही पड़ेगा। कई सालों की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव दंग रह गया। सूरज ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के सरपंच ने पहली बार उसके घर जाकर कहा, बेटा सूरज, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब कॉलेज की फीस की बारी थी और पैसे शून्य। सूरज ने हार नहीं मानी। वो शहर गया जहां उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में क्लासेस, शाम को दुकान और रात में पढ़ाई। कई बार वो दुकान पर खड़ा खड़ा ही नोट्स पढ़ लेता, कई बार नींद में भी फॉर्मूले दोहराता। उसके दोस्त मजाक करते, यार तू तो मशीन है। वो मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, लेकिन ये मशीन सपना देखती है। कॉलेज के तीसरे साल में उसने एक सरकारी परीक्षा दी। उसने उम्मीद की थी कि अब सब बदल जाएगा, पर रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। वो पहली बार टूटा। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं भी उन लाखों में से एक हूं जो बस सपने देखते हैं। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा हारना नहीं, क्योंकि गरीब का एक कदम पीछे जाना 100 कदम पीछे ले जाता है। उसने आंसू पोंछे और अगले ही दिन फिर किताब उठा ली। सूरज ने तय किया, वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढेगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे दूसरों को भी सहारा मिले। उसने अपने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो खेतों में काम करने के बाद शाम को गांव के बच्चों को फ्री ट्यूशन देता। धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ने लगी। लोग कहते, सूरज मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीने की हिम्मत भी सिखाता था। कहता,
गरीबी कोई गाली नहीं, जब तक तुम उसे अपनी पहचान न बना लो। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता, इनोवेशन चैलेंज। सूरज के मन में बिजली सी कौंधी। उसने अपने छोटे से गांव के अनुभव से एक कम लागत वाला सोलर वाटर पंप का मॉडल बनाया। कई लोगों ने कहा, अरे सूरज, ये शहर वालों का खेल है। पर सूरज ने कहा, मैं गांव का हूं, लेकिन दिमाग मेरा भी चलता है। उसने अपनी जेब के आखिरी पैसे जुटाकर बस का टिकट लिया और शहर पहुंच गया। वहां हजारों प्रतिभागी थे, लेकिन सूरज का छोटा सा मॉडल सबके बीच चमक उठा। जब रिजल्ट आया, सूरज ने पहला स्थान प्राप्त किया। सारे जज खड़े होकर ताली बजाने लगे। किसान का बेटा, जिसने कभी जूते तक नहीं खरीदे थे, आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो रहा था। सूरज की सफलता की खबर अखबारों में छपी। एक बड़ी कंपनी ने उसे स्कॉलरशिप दी और उसके साथ काम करने का मौका भी। आज सूरज एक सफल इंजीनियर है, जो किसानों के लिए सस्ते सोलर पंप बनाता है। उसकी कंपनी ने सैकड़ों गांवों में बिजली और पानी की समस्या दूर कर दी। पर जब उससे पूछा गया, सूरज, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी कब मिली? वो मुस्कुराकर बोला, जब मैंने अपनी मां के पैरों के नीचे जूते और चेहरे पर मुस्कान देखी। सूरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कभी किसी इंसान की सीमा नहीं होती, बस एक परीक्षा होती है। अगर तुम ठान लो कि मुझे करना है, तो हालात तुम्हारे पैरों में झुक जाते हैं। जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता, क्योंकि द बॉय हु नेवर गिव अप ही एक दिन दुनिया बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कौन जानता है, अगली कहानी शायद आपकी हो, जो आज संघर्ष में है पर कल किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी।